आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Given that a current of 5 ampere passes along the branch from C to B in figure, हमें दिया हुआ है कि इस ब्रांच C से B में 5 एम्पियर की करंट पास करती है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रखा है। अब आगे कह रहा है व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ पॉइंट्स A, D एंड G। तो हमें पॉइंट्स A, D और G का जो वोल्टेज होगा वो बताना है, पोटेंशियल बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट का तो हमारा आसानी से मिल जाएगा। कौन दो पॉइंट का? डी का और जी का। कैसे? क्योंकि आप इस सर्किट में गौर से देखो, इस पॉइंट को क्या किया है, ग्राउंडिंग, मतलब कि पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अब इसके अलोंग आप देखो पॉइंट सी को, पॉइंट बी और सी के बीच में ना तो कोई रेसिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, तो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। केवल वायर से कनेक्शन है तो पोटेंशियल तो सेम होगा। इसका मतलब पॉइंट सी का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है, पॉइंट बी का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट्स था। अब यहाँ से ऊपर सीधे डी पे आ जाओ, डी और सी के बीच में भी केवल वायर है, कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट डी का भी पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये पार्ट तो हो गया वीडी, ये 0 वोल्ट्स एक पार्ट हो गया हमारा। अब आप देखो गौर से इस वाले ब्रांच को, ये ब्रांच एक तरह से एक पॉइंट डी पे कनेक्टेड है और एक तरफ से पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 0 वोल्ट, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहने के कारण इस ब्रांच में करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस पॉइंट, इस वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम 0 0 0, सारे पॉइंट्स पे 0 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ का भी पॉइंट जी का भी पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट्स हमारा आ गया। अगर बीच में कोई ईएमएफ होता तो क्या होता, तो तब हम लोग नहीं कहते कि 0 वोल्ट सारे पॉइंट्स का होता। ठीक है, तब हम लोग इस ब्रांच से कुछ करंट हमारा फ्लो करते हुए दिखता हमें, और अगर कोई ईएमएफ होता तो इस ब्रांच से करंट दिखता फ्लो करते हुए, तो इस रेसिस्टर के थ्रू कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता और उससे हम लोग जी का वोल्टेज पोटेंशियल डिटरमाइन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ये दोनों पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है, और इस ब्रांच से करंट की वैल्यू जो है वो 0 एम्पियर रहेगी। अब हमें ए का पोटेंशियल निकालना है, मेन यही दिक्कत वाला है, थोड़ा सा इसके लिए दिमाग लगाना होगा आपको। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए का पोटेंशियल जो है वो भी है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से इस ब्रांच में करंट की वैल्यू मिल जाएगी ना। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I1 मान लेता हूँ, तो I1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, V/7। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में कितना है, V वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, 7 ओम। तो I1 की वैल्यू V/7 आ गई। अब ये I1 जो है वो इधर तो जा नहीं सकता, इस ब्रांच में 0 करंट है, तो ये करंट इस तरीके से इधर की ओर प्रोपोगेट करेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस ब्रांच में पॉइंट एफ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट एफ का पोटेंशियल जो है वो V-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो पॉइंट एफ से 2 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल होगा पॉइंट ए का। तो अल्टीमेटली ये तो कह सकते हैं ना उल्टा तरीके से कि ए का पोटेंशियल, सॉरी एफ का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 2 वोल्ट कम है, तो इसका भी माना तो इसका पोटेंशियल V/V-2 हो गया। तो इस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू कितनी, अगर हम लोग मान लें कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू अगर हम I2 फ्लो करते हुए मान लेते हैं, तो हमारा I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा ना V-2/4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट F और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-2, क्योंकि ये तो 0 वोल्ट पे है।
अब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस रेसिस्टर से करंट I2 माना था फ्लो करते हुए, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये I2 जो है यहाँ से I1 आ रहा है इस ब्रांच में और ये I2 जा रहा है, तो इस ब्रांच में टोटल करंट कितना फ्लो किया होगा, I1 प्लस I2, ये करंट फ्लो किया होगा। अब ये करंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I1 प्लस I2 जो है वो 5 एम्पियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का सम जो है वो 5 एम्पियर के इक्वल है, यानी कि V/7 प्लस V-2/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो V की वैल्यू आ जाएगी 4V प्लस 7V माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 140, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 11V इज इक्वल टू 154, और यहाँ से फाइनली आपको V की वैल्यू मिल जाएगी 154/11, यानी कि ये हो जाएगा 14 वोल्ट्स। यानी कि हमारे पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है VA जो है वो 14 वोल्ट्स होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।